हम इस वक्त प्रयागराज के किन्नर अखाड़े में मौजूद है और हमारे साथ पवित्रानंद गिरी जी जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो बातचीत करने के लिए। आपका किन्नर अखाड़ा एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा के विषय ममता कुलकर्णी की वजह से है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कैसे शामिल करा लिया, एक दिन में शामिल कराया, फिर आपने महामंडलेश्वर भी बना दिया उनको। बहुत विवाद हो रहा है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इसका। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जो कल हुआ है वो बहुत सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा जो किन्नर समाज है इसमें जात पात, मेल फीमेल, औरत आदमी कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग यक्ष किन्नर और गंधर्व है। और ममता जी 2 साल से हमारा सबका बात चल रहा था कि उसको धर्म में आना है, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी उनका जो प्रोसेस था वो ऑलरेडी वो कर रही थी इतने सालों से, इंडस्ट्री से दूर रह के, बॉलीवुड से दूर रह के। और कहीं ना कहीं एक सबके लिए वक्त है, और उस वक्त के हिसाब से, एक टाइमिंग के हिसाब से इंसान अपने आप को चेंज करता है, इन्वॉल्व करता है। और उनको कहीं ना कहीं लगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में अच्छा कर सकती हूँ। संत बनने पर सवाल नहीं है महाराज जी, संत बनने पर सवाल नहीं है, महामंडलेश्वर बनाने पर सवाल है। जैसे इतने लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी अगर आपके पास आए और ये कहे कि हम 2 साल से साधना कर रहे हैं, हमें आप महामंडलेश्वर बना दीजिए, तो क्या ये प्रोसेस है? क्या बनाएंगे आप? अखाड़े में कोई महामंडलेश्वर बना तो ये बवाल, लेकिन बाकी अखाड़ों में जाके देखिए, कोई बार वाला, कोई गुंडा, कोई जेल की सजा काट के आया, उन्होंने कहाँ जाके तपस्या की है ना। तो वही काम तो आप भी कर रहे हैं। हम तो कर नहीं रहे, हम तो एक औरत को ला रहे हैं। हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहने वाली महिला, हाँ, वो तो जिनका ड्रग्स में नाम आया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में नाम आया, उसका जो नाम आया है, उन्होंने जो किया है वो हो चुका है। उनको क्लीन चिट मिल चुकी है हर जगह से, हर बात से। अगर इंसान अगर नया जीवन अपने आप को चालू करता है तो उसमें ये अटकलें नहीं होनी चाहिए। समाज है, समाज बुरा करेगा भी तो बोलेगा, अच्छा करेगा भी तो बोलेगा। और मुझे लगता है कि किन्नर अखाड़े में उनका आने का सही डिसीजन था। आगे देखो, अल्लाह भगवान मालिक है, क्या होगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ यक्ष, किन्नर और गंधर्व, वो एक कलाकार है। कलाकार अगर हम संस्कृति में देखे जाए तो गंधर्व होती है कि वो हमेशा कह रहे हैं कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अध्यात्म का सहारा ले रही है। इससे पहले 2 लोग बहुत फेमस हुए इस प्रयागराज महाकुंभ में। एक हर्षा रिशारिया, आपने देखा कि वो संत बनी, एक्सटेंशन लगाया, 4 दिन रही, फिर गायब हो गई। एक IIT बाबा का जिक्र आ रहा था, और अब ममता कुलकर्णी। क्या ये लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं? तो हर किसी, यहाँ जो खड़े इंसान है ना, सबको सुर्खियाँ चाहिए। मुझे खुद को भी सुर्खियाँ चाहिए, तभी मैं आपके कैमरे के सामने खड़ी हूँ। लेकिन ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत सोच है। अगर कोई अच्छा करता है तो उसके लिए भी वही हम समाज सोचते हैं कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। बुरा करता है वो भी उतने मीडिया में आता है, टीवी पे आता है, सब में रहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी फ्रीडम है, जिसको जो चाहे वो अपने मर्जी से अपने रास्ते चुन सकता है। ममता कुलकर्णी कहाँ हैं? क्या मौनी अमावस्या को शाही जो यात्रा निकलेगी उसमें शामिल होंगी? क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस तो कल पूरा कंप्लीट हो गया उनका। पिंडदान हुआ है संगम में, वापस यहाँ पे पट्टाभिषेक हुआ है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने देखी होगी। आज 3 बजे फिर से वो मीडिया के सामने रूबरू होगी इसी किन्नर अखाड़े में आकर। और जो प्रोसेस है वो पूरी तरह होगा। वो मौनी अमावस्या के स्नान के लिए भी रहेगी, और सभी को दर्शन भी देगी, और सारे मीडिया वाले आप कवर भी करोगे। महामंडलेश्वर बनाने का प्रोसेस क्या है? अगर जैसे सामने ये व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि हम साधना करते हैं, हमको महामंडलेश्वर, क्या आप इनको बनाएंगे? बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बहुत सारी सोल को देखा जाता है। हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती वो ये नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का एक नियम प्रोसेस। आपका पैरामीटर क्या है? अखाड़े का पैरामीटर है, जो सनातन का पैरामीटर है, उसी हिसाब से होता है। आज मैं चाहती हूँ, अगर आप कितने साधु यहाँ पर है, भगवा पहन लिया, साधु बन गए, तो किसका क्या प्रोसेस है ये तो आप छान सकते हैं, इसको चुन सकते हैं, और आप ही सवाल कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज का महामंडलेश्वर बनना बहुत आसान होता है? सेलिब्रिटीज क्या इंसान नहीं है? उनको एक भावनिक आत्मा नहीं है, या उनके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है? वो अपने कार्य से, अपने कर्मों से, अपने जो जिसकी कला है उस कला के साथ अगर वो अपने आप को व्यतीत कर रहा है, और उसको उस टाइम नहीं लग रहा है कि मैं अभी दूर रहूं और मुझे कुछ और करना है,
तो इंसान हर कोई कर सकता अंतिम है। 2 सवाल, इससे पहले बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, लेकिन अखाड़ा परिषद ने उसको मंजूरी नहीं दी और अखाड़ा परिषद से उसको बाहर निकाला गया। कुछ ऐसा होता है तो किन्नर अखाड़ा क्या करेगा? क्या इसके लिए तैयार किन्नर है? अखाड़ा सब चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा किसी की भपौती नहीं थी। हम खुद आगे आके हमने ये हमारा प्रोसेस किया, हमने हमारा अखाड़ा बनाया, क्योंकि किन्नर रास्ते पे भीख मांगते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये समाज ने हमें ऐसे बनाया है। हम ना बुरे हैं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और आशीर्वाद दे के ही जाते हैं, क्योंकि मजबूर तो आप जैसे लोगों ने ही हमें किया है कि हम किसी को गाली दे और हमें कोई गाली दे तो हम चुप ना बैठें। ममता कुलकर्णी अगर बॉलीवुड में दोबारा काम करना चाहती हैं तो महामंडलेश्वर के तौर पर काम कर सकती हैं? आप अनुमति देंगे, हमारे यहाँ इजाजत अखाड़े देंगे से उनको? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि वो एकदम फ्री है, जो उसको जो करना है वो करे। एक साथ 100 बिजनेस लोग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर वो बॉलीवुड में माँ का रोल करेगी या बहन का रोल करेगी तो वो वल्गर होगा। नहीं, लेकिन अगर वो बिकिनी में रोल करना चाहें या बारबाला का रोल करना चाहें या सबका डांस एक- करें तो कर सकती हैं? सबका एज होता है, एक बिकनी और एक शॉर्टकट का। वो एक लाइफ आप में अनुमति देंगे उनको करने के लिए? वो एक लाइफ रहता है, एक सिचुएशन रहता है। आज वो बिकनी पे खड़ी रहने वाली माता नहीं है। लेकिन इन आज केस अगर वो उनको रोल मिलता है तो किन्नर अखाड़ा उनको परमिशन देगा? पर उनके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, मेरे लिए फ्री है। मैं भी, मुझे और कुछ करना है मैं कर सकती हूँ। किन्नर अखाड़े के जितने भी हमारे किन्नर माता है जो महामंडलेश्वर बने हैं, सबको फ्रीडम है। अपने काम करो, अच्छा करो। हम नहीं चाहेंगे, हम किसी को रोकेंगे। जो हम आपके कौन होते हैं? फैसले का विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो विरोध करते रहें, हम हमारा काम करते रहे। हम गलत नहीं हैं, हम सनातनी हैं और अब सनातन के रास्ते पे चल पड़े हैं। आज तक हम सबकी नज़रों में गलत रहे, चाहे हमारे माँ बाप हो या चाहे समाज हो, लेकिन हम अगर सही रास्ते पे हैं और इसमें अगर हमारी गलतियों को देखते हैं तो वो समाज की सोच है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते ना। बहुत आभार बात करने के जय लिए। वजह। आप देख सकते हैं पवित्रा नंदगिरी जी जो कि महामंडलेश्वर खुद हैं और तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आई और फिलहाल ये साफ तौर पर कह दिया कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किया गया हो और किन्नर अखाड़ा अपने फैसले से वापस नहीं हटने वाला है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।